सबसे पहले मेरा नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है और आज हम जन स्वराज पार्टी का कार्यालय में हैं। कार्यालय में आने का आज मुख्य कारण ये है कि जो अभी हाल फिलहाल में आप जो खबरें सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं कि बांकीपुर में जो उपचुनाव होने वाला है, तो एक जनता का मांग था ये थी कि प्रशांत किशोर जी अगर मैदान में आते हैं, प्रशांत किशोर जी अगर खुद चुनाव लड़ते हैं, तो जीतने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत हद तक के बढ़ सकता है। अगर अपने खुद अगर चुनाव लड़े तो बहुत अच्छा खासा इनका वोट आ सकता है। तो इसी के लेके आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस था और यहाँ पे संवाद हुई और उसी को लेकर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और जिस जगह से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी मंच से कुछ समय पहले प्रशांत किशोर जी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उसका बाद यहाँ से ऐलान खुद भी किए हैं कि बांकीपुर से जो चुनाव होने वाले हैं उसमें मैं खुद चुनाव लड़ूँगा। और आगे का जो भी कुछ जो यहाँ से एक मैसेज देने का प्रयास किए कि अभी से जो हमारे पास 25 दिन का जो समय बचे हुए हैं, उसमें जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो ईमानदारी से जनता के बीच में अपना कार्य को करेंगे, अपने ढंग से जाकर मिलेंगे, बात करेंगे और आगे चल के जो चुनाव का जो गतिविधि है उसको यहाँ से हम रणनीति बनाएंगे। और जो बांकीपुर का जो हो रहा है जो चुनाव, उसमें जो जीतने की संभावनाएँ हैं, अगर किसान जी मैदान में आते हैं तो मुझे लगता है कि वो जीत पे सुनिश्चित करीब करीब पहुँच चुका है। दूसरी बात करें कि जो बांकीपुर की जनता है वो करीब करीब वोटर में जो हम बात करें तो करीब करीब 4.25 लाख के आसपास है, मतलब 3,79,420 के गिर्द में आते हैं। और इसमें अगर मुझे लगता है कि 1 लाख के आसपास की अगर वोट आते हैं तो संभावनाएँ हैं कि प्रशांत किशोर जी का जीत निश्चित है। और अगर यहाँ से अगर जीत जाते हैं सदन में तो कहीं न कहीं एक अपना जो पढ़े लिखे का जो एक पहचान है, या यूँ कहें कि वहाँ पे जो मुद्दा उठाएंगे तो वो बिहार के हित के लिए काफ़ी कारगर हो सकता है, काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। और इसी के लेकर जो इतना जो पसीने बहा रहे हैं इनका जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो डिजिटली काम कर रहे हैं, चाहे वो जो भी काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर जाकर जो काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये दिखाई दे रहा है कि ये आगे चलकर जो ये चुनाव जो आने वाले हैं 25 दिन में, उसका रिजल्ट जो 3 तारीख को जो दिखने वाला है वो कहीं न कहीं दिखाई देगा कि अगर इस तरीके से अगर कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस आता है, अगर जीत के जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आज तक के ऐसे जीत हार की जहाँ तक ग्राफ हम देखें तो अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर माना जा रहा है, जैसा कि मैसेज आ रहा है, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारियाँ मिल रही है, कि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जीत का जो ग्राफ रेट है वो काफ़ी हद तक के काफ़ी ऊपर दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बांकीपुर के जो जनता है वो शहरी क्षेत्र में आते हैं तो जाहिर बात है कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, वो भाषा को समझते हैं। तो इसलिए भी यहाँ पे जो प्रशांत किशोर जी का जो कॉन्टेक्ट है वो मुझे लगता है कि हद तक कि इनका कारगर साबित हो सकता है। और अगर ऐसा होता है और अगर ये खुद जीत कर अगर जाएंगे तो सदन में आज तक के जो इतिहास में नहीं हुआ है, जैसे ऐसे सवाल को लोग नहीं करते हैं, वो ऐसा मुद्दा उठाएंगे, चाहे वो फ्लाइन की बात हो सकती है, शिक्षा की बात हो सकती है, बेरोजगारी की बात हो सकती है, स्वास्थ्य की बात हो सकती है। इसका अलावे अनगिनत ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं जो ख़ासतौर पे वहाँ पे जाकर सदन में उठा सकते हैं कि वो पढ़े लिखे इंसान हैं, काफ़ी संघर्षशील हैं, काफ़ी क्या बोलते हैं पार्टियों के साथ में काम किए हैं, इनके पास एक क्षमता है कि किस तरीके से बिहार को परिवर्तित किया जा सकता है। 10 अग्रणी राज्यों में लाने के लिए आपको क्या क्या मैकेनिज्म होनी चाहिए। जैसा कि हम जिस जगह पर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो संघर्ष वाहिनी के जो लोग हैं, जो मैदान में जाते हैं, वो लोग भी यहाँ पे जय बिहार के नारे लगा रहे हैं। और ये वीडियो जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आपको ऐसा आवाज़ पड़ रहा होगा कि जैसे काफ़ी यहाँ पे जो बारिश होने की संभावना, बारिश होने शुरू हो गई। और अब यहाँ पे जो है हमको वीडियो को रोकना होगा क्योंकि बारिश काफ़ी तेज हो चुकी है और इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट में जो हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे काफ़ी तेज बारिश होना शुरू हो गया। और फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।